हर बार उम्मीद होती है, हर बार सपने पलते हैं, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। बार बार गर्भपात यानी कि मिसकैरेज होना सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, बल्कि यह एक औरत के दिल का टूटना होता है, और उसका डर, उसका गुस्सा और उसकी चुप्पी। क्या आपका भी बार बार मिसकैरेज हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसकी असली वजह क्या है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, बार बार मिसकैरेज होने के असली कारण कौन कौन से हैं, जरूरी टेस्ट और इलाज कौन से होते हैं, और कैसे फिर से एक स्वस्थ प्रेगनेंसी की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि जानकारी से मिलती है आपको हिम्मत, और हिम्मत से पूरी होती है मां बनने की ख्वाहिश। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक बार गर्भपात होना आम बात होती है, लेकिन 3 से अधिक बार लगातार गर्भपात होता है यानी कि मिसकैरेज होता है, तो उसे रिकरेंट या रिपीटेटेड मिसकैरेज कहा जाता है। यह लगभग 1% महिलाओं में होता है, लेकिन आजकल यह आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर 30 की उम्र के बाद। तो आइए जानते हैं मिसकैरेज होने के 7 मुख्य कारण। नंबर 1 है दोस्तों हार्मोनल असंतुलन यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। तो इसमें हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनकी यदि कमी हो जाती है तो यह गर्भ को ठहरने नहीं देते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों यूट्रस की बनावट में गड़बड़ी यानी कि यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज। इसमें जैसे जन्म से या किसी ऑपरेशन से, मान लीजिए बच्चेदानी में कोई गांठ है, रसोली है, इस कारण से भी गर्भ ठहरने में दिक्कत आती है। नंबर 3 है दोस्तों इन्फेक्शन। इसमें खासकर टॉर्च इन्फेक्शन होता है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, हर्पीस आदि। तो जैसे ही महिला गर्भ धारण करती है तो इन्फेक्शन के कारण भ्रूण खत्म हो जाता है। नंबर 4 है दोस्तों गर्भ में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि यूं कहें कि जेनेटिक डिफेक्ट के कारण भी मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। इसमें माता पिता में किसी में भी कोई क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होते हैं, जिस कारण से भ्रूण असामान्य बन जाता है और शरीर उसे खुद ही बाहर गिरा देता है। 5वां है दोस्तों इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी यानी कि ऑटो इम्यून कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो महिला का शरीर होता है वह जो भ्रूण बनता है उसके गर्भाशय में उसे किसी फॉरेन बॉडी की तरह लेता है, यानी कि किसी एंटीजन की तरह लेता है, किसी दुश्मन की तरह लेता है, जिसे शरीर खुद ही नष्ट कर देता है। यानी कि यूं कहें कि जो महिला का इम्यून सिस्टम होता है वह हाइपर एक्टिव हो जाता है, इम्यून डिसऑर्डर इसके अंदर होता है। नंबर 6 है दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर यानी कि थ्रोम्बोफिलिया इसे कहा जाता है। यदि महिला के गर्भ में खून का संचार सही तरीके से नहीं हो पाता है तो भ्रूण तक पहुंचने वाले ब्लड की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, जिस तरह से भ्रूण आगे नहीं बढ़ पाता है और गर्भपात हो जाता है। नंबर 7 है दोस्तों लाइफ स्टाइल और एज फैक्टर। देखिए जो महिलाएं 35 के बाद बेबी की प्लानिंग करते हैं तो उसके बाद उनके एग की क्वालिटी कम हो जाती है, या जो महिलाएं धूम्रपान, शराब या अन्य नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं उनको भी गर्भ धारण करने में समस्या आती है, या फिर उनका जल्दी से एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो यदि बार बार महिला का मिसकैरेज हो रहा है, एबॉर्शन हो रहा है, तो कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए, क्या क्या डायग्नोसिस हमें कराना चाहिए? यदि महिला के 2 या 2 से अधिक बार मिसकैरेज हुआ है तो महिला को ये खास टेस्ट कराने चाहिए, जैसे कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिसमें बच्चेदानी और उसके चारों ओर के स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि कोई उसमें गड़बड़ी तो नहीं है। हार्मोनल प्रोफाइल, जैसे कि थायराइड या फिर प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन की जांच। टॉर्च पैनल, जिसमें कि संक्रमण का पता किया जा सकता है कि महिला के शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज का पता कर सकते हैं, इसमें कपल्स के दोनों का जो डीएनए होता है उसकी जांच की जाती है। अगला है ऑटो इम्यून प्रोफाइल, जिसमें यह देखा जाता है कि महिला के बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव तो नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो उसका क्या इलाज होता है, क्या उपाय करना चाहिए? तो इसमें जैसा भी कारण होता है उसी हिसाब से इलाज जरूरी होता है। जैसे हार्मोन की कमी है तो हार्मोनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। यूट्रस में अगर दिक्कत है, यूट्रस की लाइनिंग में दिक्कत है तो उसकी सर्जरी की जाती है, जैसे हिस्टेरोस्कोपी। अगर महिला के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं खून पतले करने की, जैसे एस्पिरिन या हेपेरिन की थेरेपी इसमें दी जाती है, जिससे गर्भपात को रोका जा सकता है। यदि महिला में थायराइड की दिक्कत है तो उसके लिए दवाई दी जाती है, थायराइड को करेक्ट किया जाता है। और सबसे जरूरी बात होती है दोस्तों दिमागी सुकून और परिवार का साथ, क्योंकि मानसिक तनाव भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। तो यदि बार बार आपका मिसकैरेज हो रहा है तो आप टूटी नहीं हैं, हारी नहीं हैं, आप बहादुर हैं। बार बार मिसकैरेज होना कोई पाप नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। आजकल कई तरीके के इलाज मौजूद हैं, आधुनिक इलाज मौजूद हैं। आपको डॉक्टर पर भरोसा करने की जरूरत होती है और खुद पर भी भरोसा करने की जरूरत होती है। अगली बार जरूर आपका बच्चा आपकी गोद में होगा, बस भरोसा मत खोइए और उम्मीद मत छोड़िए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इससे पहले कितनी बार गर्भपात हुआ है। हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।